हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल वेब सीरीज एक्सप्लेनर में। गाइस, मैं वेब सीरीज के अलावा एक और फ्रेश साईफाई हॉरर मूवी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। इस मूवी सीरीज में मैं आपको हॉरर जॉनर के साईफाई, फैंटेसी, स्लेशर और एडल्ट ऑल टाइप की फिल्मों की स्टोरी बताऊंगा। और दोस्तों, आज की मूवी है द डाउन्समैन। यह एक कनेडियन हॉरर फैंटेसी थ्रिलर मूवी है जो कि 2014 में रिलीज हुई है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो गाइस, चलते हैं आज भूतों और चुड़ैलों की मंडली में और किसी एक को नंगा करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़की जिसका नाम इसाबेल होता है किसी से डरी हुई होती है और सीटी मारकर अपने आप को रिलैक्स कर रही होती है। उसके बाद वहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम सेबेस्टियन होता है और एक दूसरी लड़की की बॉडी को घसीटते हुए दूसरी जगह कोने में ले जाकर रख रहा होता है। फिर वह इसाबेल को उठाकर नीचे पटक देता है। इसाबेल उससे रहम की भीख मांगती है, पैर पकड़ती है कि सेबेस्टियन आज उसके साथ कुछ ना करे, लेकिन वह नहीं मानता है और उसे घसीटते हुए ले जाकर बाथटब में पटक देता है जिसमें पूरा पानी भरा होता है और उसके ऊपर कूद कर चढ़ जाता है और वो बाथटब में डूबने लगती है। इसाबेल चिल्लाती रहती है और अपने आप उसे अपने बहकावे में लाने के लिए किस करने लगती है। वह भी इसाबेल को किस करने लगता है। इधर किस करते हुए ही इसाबेल कांच का टुकड़ा मिलता है और वह सेबेस्टियन के गले पर वार करके उसे पानी में डुबाकर मार डालती है। फिर कुछ सालों बाद 4 फ्रेंड होती हैं जो कि कहीं पर पार्टी में होती है, जिनमें उनका नाम मेडिसन, हाना, कोवी और लॉरेन होता है। हाना मेडिसन को बताती है कि मेरी इंगेजमेंट होने वाली है और तुमको मेरी इंगेजमेंट में फर्स्ट लेडी बनना है। मेडिसन मान जाती है। हाना टॉयलेट के लिए बाहर आती है। अचानक मेडिसन नीचे गिर जाती है और सीधे झील में डूब जाती है और उसकी आंख उसी बाथटब में खुलती है जहां पर सेबेस्टियन मरा होता है। वह उठकर जैसे ही बैठती है वैसे सेबेस्टियन की इविल स्पिरिट को देखती है और सेबेस्टियन उसका नाम लेता है और वह अपना फेस उसकी तरफ करता है, जिसे देखकर वह काफ़ी डर जाती है और ज़ोर से चिल्लाते हुए उड़ जाती है जहाँ उसके चारों तरफ उसके दोस्त होते हैं। और वह उसको बताती है कि वह झील में गिर गई थी। तब उसके दोस्त बताते हैं कि कोई बात नहीं, अब सब कुछ ठीक है। एक्चुअली मेडिसन विजन देख रही होती है और विजन में सेबेस्टियन का इविल स्पिरिट उसका नाम ले रहा होता है। अब 1 साल बीत गए होते हैं। उस दिन हाना की इंगेजमेंट होती है। हाना मेडिसन को कॉल कर रही होती है मगर मेडिसन उसके कॉल का जवाब नहीं देती है। कुछ देर में हाना गुस्से में उसके कमरे में आती है और कहती है कि तुमने मेरी इंगेजमेंट मिस कर दी है और काफ़ी गुस्सा होती है। मेडिसन कहती है कि मैं तुम्हारी शादी में आकर उसे ख़राब नहीं करना चाहती थी। इस पर हाना उससे अगले दिन आने के लिए कहती है और वहाँ से चली जाती है। सुबह होती है। मेडिसन हाना के घर जाती है जहाँ पर उसके दोस्तों के साथ एक और लड़की होती है जिसका नाम कैथरीन होता है और वो एक भूत भगाने वाली होती है। हाना मेडिसन को बैठने के लिए कहती है और मेडिसन काफ़ी सोच में पड़ जाती है कि उसे एक्चुअल में यहाँ क्यों बुलाया गया है। फिर वह बैठ जाती है। हाना कहती है कि उसे उसकी बहुत फिक्र है। वह 1 साल से काफ़ी डर कर जी रही है। उसे एक तरह की बीमारी है जिसका नाम एक्सोफोबिया है और आज वह उसका इलाज कैथरीन करेगी। मेडिसन कहती है कि उसे कोई बीमारी नहीं है और उसके विजन में कोई दिखाई देता है। फिर वो लोग एक कमरे में जाते हैं जहाँ एक बाथटब में पानी भरा होता है, जिसे देखकर मेडिसन डर जाती है और उस कमरे के बाहर निकलना चाहती है, लेकिन उसके दोस्त उसे पकड़े रहते हैं और वे लोग भरोसा दिलाते हैं कि उसे डरना नहीं चाहिए, उसे कुछ नहीं होगा, हम लोग यहाँ पर हैं। मेडिसन उन पर भरोसा करके बाथटब के पास बैठ जाती है। फिर कैथरीन झूठ मूठ का नाटक करती है, लेकिन वास्तव में वहाँ पर सेबेस्टियन की इविल स्पिरिट आ जाती है। फिर वो लोग मेडिसन को उस बाथटब में डुबकी लगाने के लिए कहते हैं। मेडिसन जैसे ही बाथटब में डूबती है वैसे ही उसकी सिर सेबेस्टियन की एविल स्पिरिट पकड़ लेती है और उसे बाहर आने नहीं देती है। मेडिसन हाथ पांव मारने लगती है। यह देखकर हाना बाथटब को तोड़ देती है जिससे सारा पानी बह जाता है और मेडिसन बाहर आ जाती है और फिर एक कोने में जाकर डरी सहमी बैठ जाती है। तभी अचानक कैथरीन को वह स्पिरिट दिखाई देता है। कैथरीन डर कर चिल्लाती है और उनको बताती है कि वाकई में इस रूम में इनके अलावा कोई इविल स्पिरिट है, लेकिन कोई इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता। अगले सीन में मेडिसन पानी से होने वाली मौतों के बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है जहां पर उसे सेबेस्टियन का पेज मिलता है और एक आदमी का नंबर मिलता है जहां पर लिखा होता है कि सेबेस्टियन के बारे में अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल करें। मेडिसन कॉल करती है और उस आदमी के घर जाने के लिए जैसे ही बाहर निकलती है
हाना आ जाती है और उसे कल रात के लिए माफ़ी मांगती है और फिर उसके साथ में जाने के लिए कहते हैं। फिर वो लोग उस आदमी के घर जाते हैं जहाँ पर वह आदमी उन लोगों को सेबेस्टियन के बारे में बताता है और कहता है कि वह एक साइको किलर था। वह मेरी बेटी समेत कई लड़कियों को मारा था, लेकिन सेबेस्टियन को इसाबेल ने मारा था। वह कहता है कि पुलिस को सेबेस्टियन की बॉडी तो नहीं मिली, बल्कि कई सारी लड़कियों की हड्डियां मिली थी उसके घर की तलाशी लेने पर। फिर वह आदमी सेबेस्टियन के ऊपर जो रिसर्च किया था वह सारे डॉक्यूमेंट इन लोगों को दे देता है। फिर ये लोग वापस आने लगते हैं। जहाँ पर कार में मेडिसन की आंख लगती है तो उसे वापस वही विजन दिखाई देता है। वह वापस उसी घर में अपने आप को पाती है जहाँ पर सेबेस्टियन मरा होता है। जैसे ही वह बाथटब में उसकी आँख खुलती है, वह उस इविल स्पिरिट को देखकर डर जाती है और उसकी आँख खुल जाती है। फिर हाना लॉरेन को कॉल करती है। लॉरेन कहती है कि अभी वह जिम में है, जल्दी ही वह उनसे मिलेगी। फिर वो लोग घर आकर उस आदमी के द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट को रीड करते हैं और उनको एक आर्टिकल इसाबेल के बारे में मिलता है, जो कि अपने पड़ोसियों के घर जलाने के क्राइम में पागलों जैसी हरकत करने के लिए किसी पागल खाने में होती है। इधर लॉरेन जिम में होती है। वह कंप्यूटर सिस्टम पर बैठती है और अपने बोतल से पानी पीती है, लेकिन पानी उसके गले में अटक जाता है और खांसते हुए पानी को अपने फ़ोन पर गिरा देती है। जैसे ही वह अपना फ़ोन साफ करने के लिए नीचे झुकती है, वैसे ही हल्के पानी में से एक हाथ बाहर आता है और उसका बाल पकड़कर उसको अंदर खींचने लगता है। ये काफ़ी कोशिश करती है कि अंदर ना जाए, लेकिन उसे वह हाथ अंदर खींच लेता है। वह वहाँ से सीधे सेबेस्टियन के बाथटब में गिरती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। वह जैसे ही खड़ी होती है, उसके सामने अचानक सेबेस्टियन की इविल स्पिरिट आ जाती है और वह डरकर एक शीशे के बॉक्स में गिर जाती है। सेबेस्टियन उस बॉक्स को बंद करके उसमें पानी भरने लगता है, जिससे लॉरेन छटपटाकर उसी में मर जाती है। अगले सीन में कैथरीन को भी पता चल जाता है कि मेडिसन सच बोल रही होती है, क्योंकि कैथरीन को वह इविल स्पिरिट मारने की कोशिश करती है लेकिन मार नहीं पाती है। फिर वह वहाँ से सीधे कोबी के पास आती है और उससे वो सारा इंसिडेंट बताती है जो कि उसके साथ हुआ है, लेकिन कोबी भी मानने को तैयार नहीं होती है। वह उसे थप्पड़ मारकर उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। अचानक कोबी के वाश बेसिन से दो हाथ निकलते हैं और कैथरीन को वाश बेसिन में खींचने लगते हैं। कैथरीन चिल्ला रही होती है और उसे बचने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन वह हाथ उसको अंदर खींच लेता है। कोबी यह सब देख रही होती है, वह डरकर भाग जाती है। कैथरीन भी उसी बाथटब में से निकलती है। वह काफ़ी डरी हुई होती है। अचानक एक इविल स्पिरिट उसके ऊपर आकर गिरती है और वह नीचे पानी में डूब जाती है और वह भी उसी पानी में डूबकर मर जाती है। दरअसल यह सेबेस्टियन की इविल स्पिरिट वाटर में लोगों को मारता है। वह वाटर के साथ ही प्रकट हो जाता है। कोबी भागकर मेडिसन के घर जाती है, जहाँ वह इविल स्पिरिट मेडिसन को पकड़ लेता है और मारने की कोशिश करता है, लेकिन हाना उसे किसी तरह उससे छुड़ा लेती है। फिर वो तीनों उस पागल खाने में जाते हैं जहाँ पर इसाबेल रहती है। वो लोग इसाबेल से मिलते हैं तो इसाबेल बताती है कि उसने सेबेस्टियन को मार डाला, लेकिन वह उसकी स्पिरिट अभी भी उसको ढूंढ रही है। वो बताती है कि सेबेस्टियन को मारने से पहले वह उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी और वह बच्चा तुम ही हो। फिर वह बताती है कि वह तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगा। तब मेडिसन कहती है कि उसे रोकने का कोई उपाय तो बताओ। इस पर इसाबेल कहती है कि वो अपनी डॉटर और मेरे लिए वापस ज़रूर आएगा। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जब वे लोग लिफ्ट में होते हैं तो अचानक लिफ्ट के ऊपर से पानी गिरने लगता है और पूरा लिफ्ट भरने लगता है, जिसमें से वह इविल बाहर निकलता है और कोबी को पानी के अंदर खींच लेता है। फिर स्थिति अपने आप सामान्य हो जाती है। वो लोग भागकर कार की तरफ जाते हैं और सेबेस्टियन की घर की तरफ निकलते हैं। दोस्तों, यह वही घर होता है जहाँ पर मूवी की स्टार्टिंग में पार्टी हो रही होती है और वह स्पिरिट मेडिसन को दिखाई देता है। फिर कोबी भी उसी बाथटब से बाहर निकलती है और जोर जोर से चिल्लाती है। उसके पीछे वह इविल स्पिरिट आता है और उसके गले में जंजीर बांधकर पानी में धीरे धीरे खींचने लगता है और उसे पानी में डुबाकर मार डालता है। मेडिसन और हाना उस घर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तब मेडिसन को समझ में आ जाता है कि इसाबेल ने आग क्यों लगाई थी। एक्चुअली वह इविल आग से काफ़ी डरता है। वो लोग तब तक वहां पहुंच चुके होते हैं और अपने हाथ में फायर स्टिक जलाकर उस घर में घुसते हैं। फिर उनको बेसमेंट में जाने के लिए दरवाज़ा मिलता है। इधर उस घर में पानी बह रहा होता है। बेसमेंट के अंदर फायर स्टिक फेंक कर जैसे ही मेडिसन नीचे जाती है, वैसे ही बहते हुए पानी में से एक हाथ बाहर आता है और हाना को घसीटते हुए घर के अंदर लेकर चला हो जाता है।
हाना के चिल्लाने की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही होती है। फिर घर में चारों तरफ से वाटर बहने लगता है। मेडिसन चाहकर भी नहीं कुछ कर सकती थी। वह धीरे धीरे उस बाथटब के सामने पहुंचती है और बाथटब के ऊपर अपना हाथ डरते हुए ले जाती है। अचानक 2 हाथ बाहर आता है और उसे अंदर खींच लेता है। वह बाथटब में अपने दोस्तों की डेड बॉडी को देखती है और झटके से ऊपर आती है। फिर वो टब से बाहर निकलती है और कुछ कदम चलने पर उसे हाना दिखाई देती है, जो कि एक शीशे की जार में बंद है और उसमें धीरे धीरे पानी भर रहा होता है। हाना काफ़ी छटपटा रही होती है। मेडिसन दौड़कर उस जार के पास जाती है। तब तक जार भर जाता है और हाना उसी में दम घुटने के कारण मर जाती है। अब मेडिसन उसे किसी तरह उसे उस जार से बाहर निकालती है। जैसे ही वह ऐसा करती है, वह ईविल मेडिसन का गला पकड़कर नीचे पटक देता है। मेडिसन उसे छूती है तो वह उसे छोड़ देता है और हाना की बॉडी को घसीट कर ले जाने लगता है। मौका पाकर मेडिसन फायर स्टिक निकालती है और उसे जलाकर उस ईविल की बॉडी में घुसा देती है। यह देखकर ईविल उसे एक तरफ पुश कर देता है और चिल्लाकर भागने लगता है। फिर मेडिसन उस बाथटब की तरफ बढ़ती है और अपने आप को फिर डुबोती है। फिर वह अचानक डूबकर बाहर निकलती है, जिसके पीछे वह ईविल स्पिरिट भी निकलता है और उसे पकड़कर वापस उस बाथटब में खींचने लगता है। लेकिन मेडिसन एक जलती हुई फायर स्टिक फिर से उसकी बॉडी में घुसा देती है और वह ईविल वहीं मर जाता है। फिर वो उस घर से वापस बाहर आती है और इसाबेल के पास जाती है। इसाबेल पूछती है कि उनकी सारी दोस्तों का क्या हुआ। इस पर मेडिसन कहती है कि उस ईविल स्पिरिट ने उन लोगों को मार डाला। मेडिसन के कपड़े से पानी की बूंद टपक रही होती है, जिसे देखकर इसाबेल डर जाती है। इस पर मेडिसन कहती है कि उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने उसे मार डाला। इसाबेल कहती है कि उसे मारा नहीं जा सकता है और वह ईविल मेडिसन के पीछे आ जाता है। इसाबेल और मेडिसन उसे देखकर चिल्लाती हैं। ईविल स्पिरिट उसका नाम लेता है इसाबेल और मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले मूवी में भूतों को नंगा करने वाली वीडियो में।